अब हम ओकल्ट्स में आ चुके हैं, तो हमने बहुत बार ये चीज़ सुनी है, इंट्यूशन अच्छा होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड, एनर्जी, वाइब्रेशंस हाई, दिस दैट, सो मैनी थिंग्स वी हैव हर्ड, राइट। और ओकल्ट्स में तो 100% आप सबने सुनी है, ये आई कैन गारंटी। अच्छा, अब ओकल्ट्स के बिना के भी लोग जो हैं उन्होंने कुछ टर्म्स सुने होंगे, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, सम कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी टेक्निक्स, सो मैनी थिंग। प्ले आई विल टॉक इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी और मॉडर्न साइंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल। इसको मैं बाद में आपको स्पिरिचुअलिटी पे ले जाके कनेक्ट करूँगी, ठीक है। वी ऑल नो अब तक तो कि ब्रेन, दिस इज आवर ब्रेन, ठीक है, दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। बेसिकली लेफ्ट ब्रेन इज द पार्ट जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड डिनोट करता है। अब कॉन्शियस माइंड क्या है? जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उसके थ्रू ये लेते हैं वाइब्रेशंस, जो भी फील है, जैसे आँखों के थ्रू जो आपने देखा, कानों के थ्रू जो आपने सुना, या जो टेस्ट किया आपने, या आपकी जो स्किन में टच आया, टेक्सचर आया, या जो भी फील आई उसको आपने एब्जॉर्ब किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से जो आती है वो जाके आपकी लेफ्ट ब्रेन में स्टोर हो जाती है, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो दूसरा पार्ट है आपका, ये आपके 5 सेंसेस है इन ऑल, ठीक है। जो हमारा 6th सेंस है दैट कम्स फ्रॉम द राइट ब्रेन, इसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। 6th सेंस, इंट्यूशन, ठीक है, ये हमारा एरिया है राइट ब्रेन का बेसिकली। अब मेजरली हम जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं वो हम लेफ्ट ब्रेन से यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड दैट्स हार्डली 8% ऑफ व्हाट वी कैन डू। जो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है वो उसका ये हार्डली 8% है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर बोल लीजिए या बेसिक फंक्शनिंग है ब्रेन का। चलिए लेट्स मूव टू लिटिल बिट फर्दर मोर। अब क्या होता है डेली लाइफ में, क्या होता है, ब्रेन का क्या काम है, माइंड का क्या काम है, सोचना। इट विल कीप ऑन थिंकिंग, ठीक है ना। हम एस्ट्रोलॉजी में भी तो कहते हैं मून बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है बिकॉज इट थिंक्स, ठीक है, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब भी हम लोग रैंडमली बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जो भी हम सोचते हैं दैट कम्स एंड एक्यूमुलेट्स इन आवर लेफ्ट ब्रेन बेसिकली। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, किसी ने नेगेटिव बोला तो नेगेटिव स्टोर हो गया हमारे अंदर, किसी ने पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव भी स्टोर हो गया। बट बाय एंड लार्ज जो पॉजिटिव बातें होती है दैट कम्स आउट एज अ क्रिएटिव थिंग, और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठ जाते हैं, हमारे अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो दैट सिट्स इन द लेफ्ट ब्रेन, बेसिकली गोज इन द लेफ्ट ब्रेन। अब ये जैसे जैसे नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, एज हमको मालूम है हर दूसरा आदमी नेगेटिव थ्रो कर रहा है, जैसे अब हम छोटे से ग्रुप में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, बट समवन हैज़ अ डिफरेंट व्यू, ही टॉक्स लाइक दिस और शी टॉक्स लाइक दिस, शी पॉइंटेड एट मी, व्हाटएवर, छोटी छोटी चीज़ें। तो कई बार हम इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, एज अ नेगेटिव थिंग। और पता है आजकल तो बहुत ही कोई ना कोई बातें करने वाला मिल ही जाता है। तो ऑल दैट नेगेटिविटी कम्स टू योर लेफ्ट ब्रेन। नाउ दिस ट्रांसफर्स साइलेंटली, जैसे आपने वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला भी बहुत बार सुना होगा कॉन्सेप्ट। थोड़ा टाइम तक जो डेटा होता है वो लेफ्ट ब्रेन में रहता है, अगर वो ज़्यादा टाइम रहेगा लेफ्ट ब्रेन में तो फिर वो राइट ब्रेन में ट्रांसफ़र होता चला जाएगा, लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो दैट डेटा पॉजिटिव और नेगेटिव, आई एम टेलिंग नेगेटिव बिकॉज अभी आजकल बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, ठीक है, तो वो आपका चला जाता है राइट ब्रेन में। अब ये कंटिन्यूस बेसिस पे जब आपके राइट ब्रेन में जाता रहता है तो इट स्टार्ट्स ऑक्यूपाइंग इन फॉर्म ऑफ फाइल्स। समझिए ना, छोटी छोटी फाइल्स बन रही है, जैसे हम कंप्यूटर में कहते हैं ना ये हमारा हार्ड डिस्क है, इसमें फाइल्स हम भरते जा रहे हैं, ठीक है। ऑल दिस थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव डीलिंग्स व्हाट वी हैव, फीलिंग्स वी हैव, ये आपके फाइल्स के तौर पे आपके राइट ब्रेन में सेटल होती चली जा रही है। अब जब ये राइट ब्रेन में सेटल हो रही है तो जब आप रिएक्ट कर रहे हैं बाहर आउटर वर्ल्ड के साथ, तो आपका जो एक्शन, जो रिएक्शन है सिचुएशन को,
वो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिवली बाहर आ रहा है, ठीक है, लोगों के लिए या आपके एक्शंस को, वो जो ये 5 सेंसेस के थ्रू आप एक्शन ले रहे हैं थोड़े से नेगेटिव लेने चले जा रहे हैं। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है माइंड का। चलिए लेट मी टेक यू टू, अब इस मैकेनिज्म का क्या इफेक्ट है बेसिक हम पे। जब ये आपका पहले तो आपका माइंड जो है राइट ब्रेन कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है नेगेटिविटी से, ठीक है, जो 92% एफिशिएंट थिंकिंग जहाँ से आती है दैट इज़ फुल ऑफ नेगेटिविटी नाउ, सो योर एक्शंस हैव टर्न नेगेटिव। अब जब आपके एक्शंस नेगेटिव हो गए तो ये कैसे इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ऊपर। जनरली व्हाट हैपन्स कि वी थिंक, जो ब्रेन का पल्स है ना दैट इज़ अराउंड 21 to 14 की रेंज में पल्स पर रेट, ठीक है ना। उसका जो हम EEG करते हैं ना, ब्रेन का EEG करते हैं कई बार, जिनको ब्रेन का रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वी गो एंड डू EEG, तो उसमें ये आता है, ठीक है। 14 to 21 इज़ द रेंज वेयर जनरल पीपल थिंक, उसको कहते हैं बीटा वेव्स, उस पर हम सोच। बट जैसे नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही, तो उसका जो थिंकिंग है वो बीटा से नेक्स्ट 21 to 25 की रेंज में आ जाता है। जब वो 21 to 25 की रेंज में आता है तो ऐसा पर्सन है ना न्यूरोटिक या साइकोसोमेटिक इश्यूज से डील करता है। आपने कई बार देखा होगा कि एक पर्सन ना, उसकी आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए या कोई भी टेस्ट करा लीजिए, उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, बट वो हमेशा कंप्लेन करता है कि मुझे ये दुख रहा है, मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे नहीं, मतलब कुछ ना कुछ वो इश्यूज़ हैं उसके साथ, ठीक है, प्रॉपर वो फील कर रहा है, बट द थिंग इज़ कि वो ना उसको कोई डेफिशिएंसी है मेजर तौर पे। तो ये न्यूरोटिक या साइकोसोमेटिक रीजन हो गया। अब ये फर्दर नेगेटिविटी बढ़ती चली गई तो दिस विल गो टू 25 to 30। जब ये 25 to 30 जाएगा तो पर्सन विल फेस डिप्रेशन इन दिस जोन। और अगर फर्दर और बढ़ जाएगा तो लूनाटिक, जो पगला जाते हैं लोग हम कहते हैं ना, दैट कम्स फ्रॉम हियर, लूनाटिक एरिया। अब दिस इज द बेसिक स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा और आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना, स्ट्रेस तो सबको होता है, एक एवरेज तौर पे हर आदमी को स्ट्रेस होता है, छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस होता है, जैसे कि स्कूल का स्ट्रेस, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, होमवर्क कंप्लीट करने का, छोटे बच्चों को भी होता है। बट जब ये स्ट्रेस मैनेज ना कर पाओ तो ये बढ़ता चला जाता है। अच्छा, अब ये कैसे बढ़ रहा है? बेसिकली जो नेगेटिव थॉट्स है आपके राइट ब्रेन में वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिविटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, and your pulse rate is increasing and so you're not able to manage yourself, basic concept। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? ऑब्वियसली कि रिवर्स में जाना है हमको, बढ़ाने की जगह हमको कम करना है उसको, ठीक है। अब कम करेंगे तो क्या होगा? जैसे मैं 14 to 21 पे चल रही हूँ तो मैं कम करूँगी इसको, तो 14 to 7 में जब मैं आऊँगी तो आई विल कम इन अल्फा स्टेज। Now this alpha stage is my subconscious mind, okay? तो मेरा स्ट्रेस कम होगा अल्टीमेटली, और जो मेरे राइट ब्रेन में नेगेटिव फाइल्स है वो कम कर रही हूँ मैं। अब ऑन द अदर साइड जब मैं राइट ब्रेन की नेगेटिव फाइल्स कम करूँगी तो ऑटोमेटिकली माई ब्रेन फ्रीक्वेंसी विल कम डाउन एंड आई विल मूव इनटू सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ माई ब्रेन बेसिकली। और फर्दर जाएंगे तो आप थीटा स्टेज में आ जाएंगे, ठीक है, ये आपका हो गया कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड हो गया। एंड फर्दर डेल्टा स्टेज पे जाएंगे तो वो एकदम यूनिवर्स के साथ आप कर पाएंगे मैनेज, ठीक है। अब इसको कैसे करूँ मैं, ठीक है। सो देर आर थिंग, दिस कैन बी डन वेरी इजीली थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। बट जब पर्सन नॉर्मल तरीके पे, जैसे आप है, मैं हूँ, हम लोग नॉर्मल तरीके से यूजिंग सर्टन मेडिटेशनल टेक्निक्स वी कैन डू इट ईजीली, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट फॉर बीटा में जो पर्सन है। जब हम नॉर्मल स्टेज में होते हैं तो वी थिंक लॉट,
हमें एक से कई ज़्यादा विचार आते हैं, 10, 25, आँख बंद कीजिए तो ये भी काम बाकी है, कैसे भी आ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनालिटी बेसिकली, ठीक है। इसको आपको सबसे पहले एक विचार पे लाना है। जब आप वो एक विचार पे लाएंगे उस चीज़ को, देन यू विल बी एक्सेसिंग योर अल्फा स्टेज, ठीक है, 14 to 7 में है। तो यहाँ आप सबकॉन्शियस माइंड में आए हुए हैं अपने। यहाँ पे जो आप फंक्शन करेंगे, इंट्यूशनल लेवल यहाँ पे जागती है आपकी। आप जब यहाँ फंक्शन करेंगे तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी गुड विद लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक फंडा। अब आपने जो कॉन्सेप्ट सुने हमने, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड हमने सुना है, चक्रा बैलेंसिंग हमने सुना है, ठीक है। ये सब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना इन द सेंस कि जो राइट ब्रेन में हमने जो इतनी सारी नेगेटिविटी भरी है उसको हमको बाहर निकालना है। ये बाहर निकालने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है, जो कि जैसे चक्रा बैलेंसिंग हो गई। जब आपके चक्र बैलेंस हो जाएंगे एंड यू विल बी ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन रेज हो जाएगी और आप 14 to 7 इस फील्ड में इजीली वर्क कर सकते हैं। और 7 to 4 में तो आपको मेहनत ही नहीं करनी, वहाँ तो आप खुद ही चले जाओगे। एक विचार से शून्य विचार आप कब चले जाओगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो लेवल पे, जैसे आपने कई बार सुना होगा विजुअलाइजेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन, ये सब जो चीज़ें होती है ये होती है अल्फा स्टेज में, 14 to 7 और 7 to 4 में। गाइडेड मेडिटेशन, ये सब टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ होती है। अब इन सब का यूज़ करने का बेनिफिट क्या है कि आपका इंट्यूशन बेटर होता है, ठीक है। एक तो इंट्यूशन बेटर होने से आप डायरेक्ट कॉस्मोस के कनेक्शन में आपको, हमने देखा ना हमारे जो सेजेस थे वो लोग क्या साधना में बैठते थे, राइट, दैट इज़ व्हाट दे वर डूइंग। और वो साधना से ही वो इतना सारा ज्ञान ले पाते थे विदाउट डूइंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। जो मॉडर्न साइंस आज मांग रहा है आपके पास डिटेल, ये टेक्निक आज ये लोग आज हम करते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस में कहते हैं NLP आ गया आपका, या फिर डिफरेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड ऑल दिस स्टफ जो कर रहे हैं हम लोग, इसको तो बहुत पहले हम लोग कैप्चर कर चुके हैं। हमारे सेजेस मेडिटेशन में किया है, चक्रा मेडिटेशन इज देयर, मंत्र योगा इज देयर, मुद्रा योगा इज देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर टू गेट योर सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम। अब इसका क्या बेनिफिट है? सबकॉन्शियस माइंड हैज़ अ वेरी ह्यूज पावर इन इटसेल्फ, ठीक है। वो आपको वंडरफुल क्रिएशंस दे सकता है। कई बार लोग आते हैं ना कि कहते हैं कि हमारे तारे अच्छे नहीं हैं। ये जो लोग बड़े हुए हैं ना, एक लेवल क्रॉस किया है जिन लोगों ने, इन सब ने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। तभी ये लोग कर पाते हैं ये सारी चीज़ें। कैन बी मैनी अदर टेक्निक्स ऑल्सो। तो इट इज़ लाइक इंट्यूशन बेसिकली इस तरह से फंक्शन करता है। जो मेरा आपको बताने का मॉडर्न साइंस से इसको अटैच करने का ये मीनिंग था कि मैं आपको बता सकूं कि ये खाली एक मिथ नहीं है। इट इज़, येस इट इज़ देयर एंड इट इज़ वेरी मच अटैच टू स्पिरिचुअलिटी। क्यों? क्योंकि जो बंदा स्पिरिचुअल होगा उसका माइंड स्थिर होने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। जिसको कॉस्मोस पे विश्वास है, वो जिसको भगवान पे विश्वास है एक तरह से, जो पॉजिटिविटी पे है, ठीक है ना, वो पर्सन एक अलग ही लेवल पे वर्क फंक्शन करता है। तो दिस इज़ द रीज़न। तो दिस इज़ द वे थिंग्स हैव बीन फंक्शनिंग फॉर सो फार। एंड अल्टीमेट जो देखते हैं ना हम लोग, कुंडलीज जब आप देखेंगे, हर कुंडली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख ही जाएगी। और जनरली आपके पास जो पर्सन आ रहा है ना, आपके टच में आ रहा है, या इवन मैं तो देखा जो एस्ट्रोलॉजी सीखने आ रहा है या ओकल्ट सीखने आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम है। ही इज़ नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन ही टचेस दीज ऑल थियोरीज, और वो अपना लेवल क्रॉस करते हैं इंट्यूशन का, अगर वो पॉजिटिवली फ्रेम्ड है तो। ये मेरा ओपिनियन है। बट अगर इसीलिए मैं आज आपको ये बता रही हूँ क्योंकि अब आप एस्ट्रोलॉजी में आ चुके हैं एंड यू विल सी
लॉट मैनी गुड, लॉट मैनी बैड थिंग्स, और कुछ तो बहुत ही हार्ट टेकिंग होंगी आपके लिए आगे जाके, है ना, जो अपने क्लोज होते हैं, जिनसे इमोशंस जुड़े होते हैं, खुद की कुंडली कई बार. बट दिस इज द थिंग विच विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन, स्पिरिचुअलिटी. दैट इज द रीज़न सब रिलीजन भी स्पिरिचुअलिटी को टच करते हैं. इंट्यूशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम दीज थिंग्स बेसिकली.